कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला सीबीआई के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। इससे पहले भी कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरह से ये मामले को सुलझाने का दावा किया था और लगभग केस क्लोज करने का मन बना लिया था, जबकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस आरजीकर अस्पताल के प्रधानाचार्य समेत कई बड़े अधिकारी की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आरजीकर अस्पताल के कई पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर चलने लगे थे, जिसमें वर्ष 2003 का सौमित विश्वास खुदकुशी का मामला भी शामिल था। इल्जाम लगे थे कि सौमित की भी हत्या हुई थी और यह हत्या अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए की गई थी। इसी बीच बीजेपी सांसद के आरजीकर अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा उठाकर एक नई थ्योरी को जन्म दिया था। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बाद सीबीआई की जांच की तो सीबीआई के सामने जो अहम सवाल इस वक्त हैं वो ये हैं, जवाब उसे तलाश करना है। क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय रॉय ने किया? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या इस विरोध करने पर संजय रॉय ने उससे गला घोटा? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम जख्म विरोध के दौरान गुतिये के दौरान आए? क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर हुआ? सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के इसमें कई सवाल के जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब अभी भी तलाश किए जा रहे हैं। जैसे शव सुबह 6 बजे देखी गई, अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? शव मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई? घर वालों की खुदकुशी की बात क्यों कही गई? शव की खबर सुबह 7 बजे मिलते ही अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे आरसीकर अस्पताल के प्रधानाचार्य समेत डॉक्टर संदीप घोष ने क्या क्या किया और किस किस से बात की? शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद भी प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक परीक्षण का काम क्यों शुरू हुआ, जबकि डॉक्टर ममिता के पैर से लेकर चेहरे तक जख्मों के निशान थे? तो शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इसको आत्महत्या का मामला क्यों दर्ज किया और किसके कहने पे किया, जबकि शव को देखकर कोई भी बता सकता था कि मामला रेप और मर्डर का है? कोलकाता हाईकोर्ट ने इस बात की कोलकाता पुलिस को जमकर डांट लगाई। जिस अस्पताल के अंदर डॉक्टर ममिता की हत्या हुई उसी अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम क्यों कराया गया और किसके कहने पर कराया गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई ने अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन आरोपी संजय रॉय के अलावा जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा देर तक बात तथा पूछताछ की गई है वह उसी आरजीकर के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, डॉक्टर संदीप घोष। दरअसल डॉक्टर संदीप घोष अपने आप में एक संदिग्ध रैकेट है। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में इनकी अच्छी खासी पहचान है, इतनी अच्छी पहचान है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को चुनने के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तब उस इंटरव्यू में 16वें नंबर पे थे। इन सब के बावजूद उन्हें प्रधानाचार्य क्यों बना दिया गया? 2 मौके ऐसे भी आए जब उन्हें आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफ़र भी कराया गया, परंतु ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलने के बावजूद दोनों बार वह सिर्फ उन्होंने इस ऑर्डर को रुकवाया बल्कि इसी आरजीकर अस्पताल में डटे रहे। इनके ऊपर अस्पताल बेस्ड में मेंटेनर से लेकर पार्किंग के मेंटेनर को लेकर घूस लेने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, जो ये डॉक्टर की मृत्यु के बाद इन पे और कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। खबर तो यह भी है कि सीबीआई को पूछताछ के दौरान डॉक्टर गुमराह कर रहे थे, इसलिए सीबीआई अदालत से इजाज़त लेकर प्रधानाचार्य का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की सोच रही है। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाज़त पहले ही सीबीआई को अदालत से मिल चुकी है। जिस डॉक्टर की हत्या को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं उसी हत्या के सच से फोरेंसिक रिपोर्ट बनी आसानी से पर्दा हटा सकती है। इस फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि डॉक्टर ममिता के साथ रेप हुआ था या गैंग रेप। अगर रिपोर्ट में रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय रॉय की सूरत में यह केस उसी पे जाकर ख़त्म हो जाएगी, और यदि फोरेंसिक रिपोर्ट में डॉक्टर ममिता की मृत्यु को गैंग रेप बताती है तो फिर साजिश कुछ और ही होगी और कहानी से पर्दा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस घटना से पर्दा उठाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार किया जाए।